In this third video of the chapter, now the topic is the Khilafat agitation and the non-cooperation movement. जो खिलाफत agitation है, it was started by the two brothers of the Khilafat movement. They were मोहम्मद अली एंड द शौकत अली. ये दोनों जो हैं इस खिलाफत एजिटेशन के लीडर्स थे. एंड एट दैट टाइम इन द ईयर 1920 ब्रिटिशर्स जो थे उन लोगों ने जो तुर्किश सुल्तान है या जिसे हम खलीफा भी बोलते हैं, इसके ऊपर काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे. एंड जो मुस्लिम्स जो थे वो चाहते थे कि इनके ऊपर ये रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो हटा दिए जाएं. तो इसलिए इन लोगों ने खिलाफत मूवमेंट जो है वो शुरू किया. एंड गांधी जी वो चाहते थे कि जो मुस्लिम लीडर्स हैं या जो मुस्लिम फॉलोवर्स हैं वो सपोर्ट करें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में. एंड इन रिटर्न जो हिंदू हैं दे विल बी सपोर्टिंग द खिलाफत मूवमेंट. इससे क्या होगा कि देयर विल बी यूनिटी बिटवीन द हिंदू एंड द मुस्लिम्स. इन द ईयर 1921 टू 22 काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे कि वो पढ़ते थे उन लोगों ने वहाँ से दे लेफ्ट देयर स्कूल्स एंड कॉलेजेस. कई सारे जो लॉयर्स हैं लाइक मोतीलाल नेहरू, सी आर दास एंड सी गोपालाचारी, they also gave up their practices. And some of the people they also surrendered their British titles. ठीक है, तो इस तरीके से they have shown their support for the non-cooperation movement. Now this non-cooperation movement was called off by Gandhi ji in February 1922. Why? बिकॉज एट दैट टाइम अ क्राउड ऑफ पीजेंट्स जो थे उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने एक पुलिस स्टेशन में इन चोरी चौरा दे हैव बर्न दिस पुलिस स्टेशन इन विच नियरली 22 पुलिसमैन वेयर बर्नड. ठीक है, ये लोगों ने जो है वहाँ पर इस पुलिस स्टेशन में आग लगा दी जिसके कारण 22 पुलिसमैन जो थे वो मर गए. और गांधी जी नहीं चाहते थे कि उनके किसी भी मूवमेंट में जो वायलेंस है वो हो. इसलिए गांधी जी ने बोला कि मैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है उसको बंद कर रहा हूँ. देन गांधी जी फॉलोअर्स स्ट्रेस दैट कांग्रेस मस्ट अंडरटेक कंस्ट्रक्टिव वर्क इन द रूरल एरिया. वो कहते थे कि अब जो आगे का इनिशिएटिव है मूवमेंट का दैट शुड बी टेकन बाय द कांग्रेस. ठीक है, इसमें आपके जो चित्रन सी आर दास हैं या मोतीलाल नेहरू हैं वो कहते थे कि नहीं, पार्टी जो है जो कांग्रेस पार्टी है दे शुड फाइट इलेक्शन सो दैट दे कैन एंटर इन द गवर्नमेंट में आएंगे. देन ओनली दे विल बी गेटिंग then only they will be able to put front their demands. ठीक है, तो वो चाहते थे कि इलेक्शन हो, उसमें जीतने के बाद वो गवर्नमेंट के सामने अपनी डिमांड्स जो हैं उसको रख सकें. देन गांधी जी स्टार्टेड लॉन्चिंग द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जिसको हम बोलते हैं CDM इन द ईयर 1930. कांग्रेस फॉट फॉर द पूर्ण स्वराज एंड in 1929 under the presidency of the Jawaharlal Nehru they celebrated and observed 26 January 1930 as Independence Day all over the country. इंडिया में उन लोगों ने 26 जनवरी 1930 को they celebrated as a Independence Day. The other important topic of the chapter is the march to Dandi. ठीक है, इन द ईयर 1930 गांधी जी ने डिक्लेयर किया कि नाउ ही इज़ गोइंग टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ. जो नमक पे जो कानून बनाया गया है उसको तोड़ेंगे क्योंकि इसमें जो है जो मैन्युफैक्चरर है ब्रिटिशर्स एंड द सेल ऑफ द सॉल्ट इज़ डन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. ठीक है, तो वो कहते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि जो सॉल्ट है वो क्या है, इट इज़ एन एसेंशियल आइटम ऑफ आवर फूड. और ये चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है दे वांट सॉल्ट. ठीक है, तो फॉर दिस रीज़न ही मार्च्ड
over 240 miles from साबरमती टू द दांडी विलेज. ठीक है, साबरमती से लेकर के दांडी विलेज तक इन्होंने मार्च किया, जितना कि 240 माइल्स उसका डिस्टेंस है. एंड इन दिस वे ही, with the help of other members, broke the salt law, and he also broke it with the help of gathering the natural salt which is found on the seashore, and he boiled it so that they can get salt. Government took the action and they crushed the movement through brutal action against the satyagrahis. And in this movement, thousands were sent to jail. काफ़ी सारे लोगों को उन्होंने जेल में भेज दिया. देन इसका रिज़ल्ट ये था कि इंडिया एक्ट ऑफ 1935 वाज प्रेस्क्राइब्ड. इसमें क्या था कि जो हमारे गवर्नमेंट में जो सीट्स थे उस समय, इसमें उस नंबर को बढ़ा दिया गया. नाउ द कांग्रेस फॉर्म्ड गवर्नमेंट्स इन 7 आउट ऑफ 11 प्रोविंस. 11 प्रोविंस थे हमारे स्टेट्स जिसे हम कहते हैं, उनमें से 7 में जो है कांग्रेस जो है दे हैव टेकन द सीट. तो इन द ईयर सितंबर 1939 में कांग्रेस जो है दे रूल्ड नियरली फॉर 2 years, 2 साल तक, 1937 से लेके 1939 तक दे रूल्ड 2 years. एंड एट दैट टाइम द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक. 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ. तो कांग्रेस लीडर्स ने कहा कि दे आर रेडी टू सपोर्ट द ब्रिटिश इन द वॉर, लेकिन इसके रिटर्न में वो क्या चाहते हैं कि जब वॉर ख़त्म हो उस समय इंडिया को क्या मिल जाए, आज़ादी मिल जाए. ठीक है, तो ब्रिटिशर्स जो थे उन लोगों ने इनकी डिमांड को नहीं माना, दे रिफ्यूज्ड इट. और इसके अवज में जो हमारे कांग्रेस मिनिस्टर्स थे उन लोगों ने रिज़ाइन कर दिया. देन महात्मा गांधी जो थे उन्होंने बोला कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज़ गोइंग ऑन, एंड इन द मिडल ही वांटेड कि कोई जो उनका मूवमेंट है वो शुरू करें. तो उन्होंने शुरू किया कि क्विट इंडिया मूवमेंट. क्विट इंडिया मूवमेंट मीन्स दिस इज़ फॉर द ब्रिटिशर्स दैट दे शुड लीव इंडिया एंड इंडियंस विल बी रूलिंग इन देयर ओन कंट्री. तो उन्होंने भी अपना एक नारा दिया, डू और डाई. ठीक है, करो या मरो. तो ये उनका नारा था महात्मा गांधी जी का, जो कि वो चाहते थे कि नॉन वायलेंटली उसको फॉलो किया जाए. और जब उन्होंने ये क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया तो ब्रिटिशर्स ने काफ़ी सारे लीडर्स जो हैं उनको अरेस्ट कर लिया. दे वर सेंट टू जेल. And in this way the movement also spread. It attracted even the peasants as well as youth who gave up their studies to join this movement. ठीक है, तो इस तरीके से काफ़ी सारे जो लोग थे वो मूवमेंट में उन लोगों ने सपोर्ट किया and they joined it. And by the end of the year 1943 nearly 90,000 people were arrested. 90,000 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, जिसमें कि 1000 के करीब जो पीपल थे दे वेर किल्ड इन द पुलिस फायरिंग. इस तरीके से अगेन जो ये रेबिलियन है इतना ज़्यादा लार्ज स्केल में हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे दे वेर बॉट टू देयर नीज. ठीक है, उनको घुटने के बल ला दिया गया. मीन्स कि दे वेर रेडी टू गिव द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया टू द इंडियंस ओनली. ना हमारी कंट्री में हमको आज़ादी मिलने के तो आसार नज़र आ रहे थे, लेकिन ब्रिटिशर्स लोगों ने अपना एक और पैंतरा छोड़ा इंडिया की तरफ, और वो था कि किसी तरीके से वो चाहते थे कि जो मुस्लिम लीग हैं दे शुड बी हैविंग देयर ओन कंट्री, जिसमें कि मुस्लिम्स ही हों. ठीक है, दे डिमांडेड द इंडिपेंडेंट स्टेट्स फॉर द मुस्लिम्स. बाय द टाइम इवन द मुस्लिम्स ऑल्सो थिंकिंग, दे स्टार्टेड थिंकिंग दैट इफ we will stay here in India, then
we will not be able to get that much support and majority from the Indians, because in India most of the Hindu community, Hindu religion people are living. तो इसलिए उन लोगों ने अपने कंट्री, अपने मुस्लिम्स के लिए उन लोगों ने एक सेपरेट स्टेट्स की, सेपरेट कंट्री की डिमांड की. एंड इन द ईयर 1945 द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज फिनिश्ड. एंड उस समय कंट्री में जो है प्रोविंसेस में 1946 में इलेक्शंस हुए, जिसमें कि जो जनरल कॉन्स्टिट्यूंसीज जो थी उसमें कांग्रेस ने काफ़ी अच्छा जो है सीट्स जो थे वो लिए. जो लीग्स जो थी दे गॉट सीट्स मोस्टली इन द रिजर्व्ड एरिया, जहाँ पे कि मुस्लिम्स वोटर्स ज़्यादा थे. तो उन लोगों ने भी इस पे डिमांड किया कि दे शुड गेट अ सेपरेट स्टेट, दैट इज़ पाकिस्तान. ठीक है. तो एंड मोर ओवर कांग्रेस और मुस्लिम लीग में जो है आपस में तालमेल नहीं था, तो इस कारण दे वेयर डिमांडिंग द सेपरेट कंट्री. So the Muslim League, they announced 16 August 1946 as Direct Action Day. और उस दिन जो था, जो राइट्स जो थे वो हुए काफ़ी सारे, कलकत्ता में हुआ फॉर द सेवरल डेज, जिसमें काफ़ी सारे जो लोग थे दे डाइड. एंड बाय मार्च 1947 द वायलेंस वाज स्प्रेड. इसके होने की वजह से काफ़ी सारे जो लोग थे दे वेर किल्ड. काफ़ी सारी वुमेंस जो थे दे ऑल्सो फेस द ब्रुटैलिटीज़. एंड द पार्टीशन जब हुआ इन द ईयर 1947, तो काफ़ी सारे जो लोग थे दे वेयर फोर्स टू फ्ली देयर होम्स. अपने घर छोड़ करके उनको वहाँ से जाना पड़ा. जो पाकिस्तान में हिंदूज़ रह रहे थे दे मूव टूवर्ड्स इंडिया, एंड जो यहाँ पे मुस्लिम्स थे उन लोगों को पाकिस्तान भेजा गया. ठीक है. इस तरीके से आने जाने में एंड जो वायलेंस था वो काफ़ी बढ़ गया, राइट्स काफ़ी बढ़ गए. एंड इन दिस वे अ न्यू कंट्री वाज बॉर्न, दैट वाज पाकिस्तान. तो ये जो है ब्रिटिश रूल यहाँ से इंडिया में फिनिश तो हो गया, बट इट हैज़ ब्रॉट पेन एंड वायलेंस, एंड दैट वाज ऑफ बिकॉज ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया. So students, this was your chapter. You can understand it more better by reading it again, and if you find any difficulty it will be solved by me. Now students, what you have to do, in the next Monday you will have your revision test from the geography chapter, that is agriculture and industries. So just revise it properly so that you can get good marks in the revision test. Thank you.